श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मामेकम शरणम व्रज इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। संपूर्ण उपनिषदें गाय हैं, गोपाल नंदन श्री कृष्ण ने धुने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है, गीता रूप महान अमृत ही दूध है और श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुष ही उसका पान करने वाले हैं। इस श्रीमद् भगवत गीता का सार है शरणागति। शरणागति को भगवान ने सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु। यह सर्वगुह्यतम शब्द पूरी भगवत गीता में केवल और केवल एक ही बार आया है। ऐसी सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे गोपनीय बात, शरणागति की बात भगवान ने इस प्रकार कही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इसका अर्थ है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। मां शुचः। भगवान ने संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं बताया। अगर स्वरूप से त्याग बताते तो कम से कम अर्जुन तो युद्ध न करते, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। युद्धे चाप्य पलायनम। परंतु अर्जुन ने युद्ध किया है। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि धर्म की भी शरण नहीं होना चाहिए, प्रत्युत केवल मेरी शरण होना चाहिए। जब मनुष्य को अपनी कमजोरी का और भगवान की सर्व समर्थता का अनुभव हो जाता है, तब वह शरणागत हो जाता है। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर होते हैं। शरण होने मात्र से शरणागत भक्त में बड़ी विलक्षणता आ जाती है। उसके भीतर बहुत विलक्षण भाव पैदा होने लगते हैं। भगवान की शरण होने पर उनकी कृपा से सब सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान में अनंत अपार असीम शक्ति है, जिसका कोई पारावार नहीं है। अतः मनुष्य को भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर साधन करते हैं, संसार के कर्तव्य कर्म करते हैं, वे ब्रह्म जीव जगत आदि सबको जान जाते हैं। इसलिए मनुष्य को तत्परता से उत्साह पूर्वक सब कार्य करना चाहिए, सारे कर्तव्य कर्म करना चाहिए, परंतु भरोसा भगवान का ही रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही मेरा कल्याण होगा। साधन का भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। साधन करना चाहिए पर भरोसा साधन का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साधन का भरोसा रखने से अभिमान पैदा होगा। गीता में भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ शत्रुओं को मारने में। गीता के अंत में अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तब। भगवान के चरणों का आश्रय लो और उनकी आज्ञा समझकर कर्तव्य कर्म करो। अपना अभिमान छोड़कर भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, फिर मौज ही मौज है। सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निशोक रहो।
हरदम भगवान का स्मरण करो, जप करो, कीर्तन करो, दूसरों की सेवा करो, परिजनों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। फिर यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखो, कहीं हम भगवान की आज्ञा से विरुद्ध तो नहीं चल रहे। आप भगवान के हो जाएं, आप दृढ़ता से ये मान लें कि अब मैं संसार का नहीं रहा, मैं तो भगवान का हो गया। यह गीता की गोपनीय से गोपनीय सार बात है। जब लड़की का विवाह कर दिया जाता है तो विवाह के बाद ससुराल की होती है, पर जीव सदा से ही भगवान का है, क्योंकि यह भगवान का ही अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ये श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आता है। परंतु भगवान को भूलकर यह दूसरों का हो जाता है, पति का हो जाता है, पत्नी का हो जाता है, संसार में दूसरे व्यक्तियों का हो जाता है, कभी धन का हो जाता है और भटकते फिरते दुख पाता है। अतः शरण होने का तात्पर्य केवल अपनी भूल मिटाना है। आप सच्चे हृदय से ये विचार कर लें कि मैं भगवान का हूं, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन महान शुद्ध पवित्र हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभय आजू, होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमाजू। ये दोहावली का दोहा है। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन ध्यान नाम जप कीर्तन करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज ही नहीं, अभी इसी क्षण सुधर जाए। भगवान की शरण लेने पर अभी इसी क्षण उद्धार हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, मां शुचः, सब चिंताएं छोड़ दो। हम भगवान के शरण हो गए तो अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने। जैसे बालक को स्नान कराकर शुद्ध करना मां की जिम्मेवारी है, बालक की नहीं, ऐसे ही शरणागत भक्त को शुद्ध करना भगवान की जिम्मेवारी है, भक्त की नहीं। शरण होने के बाद भक्त को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीराबाई ने सार बात पकड़ ली थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप राम जी को मानते हैं, राम जी आपके इष्ट हैं, आप मन में ये मान लें दृढ़ता से, मेरे तो कौशल्यानंदन दूसरो न कोई। इसलिए मीराबाई निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो गई थी। अर्थात उनके मन में न चिंता थी, न भय था, न शोक था, न शंका थी, प्रत्युत केवल प्रभु चरणों का आश्रय था। चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, कैसी ही अवस्था में रहें, एक भगवान का ही आश्रय हो, फिर किसी बात का भय नहीं। भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, एक बार मेरी शरण में आ जा। अनन्य भाव से शरण लेना चाहिए, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं। फिर उसकी पूर्णता स्वतः हो जाएगी शरण की। आप सर्वथा निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, ततेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदाग्वपुर्भि विर्विदधन्मस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में आया है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्धानुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने आप को चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। शरणागत भक्त अपने आप को भगवान को दे देता है, तो भगवान भी अपने आप को भक्त को दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक इस श्लोक में आया है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में
राजा अम्बरीश और दुर्वासा जी के प्रसंग में, जब दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश का अपराध किया और उनके ऊपर सुदर्शन चक्र ने जब हमला कर दिया, दुर्वासा ऋषि भागते भागते अनेक लोकों में गए, कोई भी उनके चक्र से रक्षा नहीं कर सका। फिर वे विष्णु भगवान के पास गए और उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान बोले कि यह भक्त ये मेरे हाथ की बात नहीं है। अहम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र एव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। मुझे भक्त जन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। इसके बाद दुर्वासा जी वापस अम्बरीश के पास आकर उनके चरणों में पड़े, उनसे प्रार्थना की कि मेरे को बचाओ। तब उनको चक्र से छुटकारा मिला। आप सच्चे हृदय से भगवान के हो जाएं कि हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूं, और निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाएं। दयालु दास जी महाराज ने कहा है, बोल न जानू कोय अल्प बुद्धि मन वेगते, नहीं जाके हरि होए या तो मैं जानू सदा। यह मैं सदा जानता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। संसार का बल और संसार का आश्रय ही बाधक है। लोक और परलोक सबके लिए एक भगवत चरणों का आश्रय ले लो और निर्भय रहो। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हमारा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक केवल वर्षा जल के आश्रित रहता है। एक बार चातक ऊपर उड़ रहा था, एक बहेलिये ने उसको मार दिया तो नीचे गिर गया। नीचे गंगा जी बह रही थी। चातक ने अपनी चोंच ऊपर उठा ली कि कहीं गंगा जी का जल मुख में न चला जाए। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उल्टी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोच। जैसे चातक को केवल वर्षा की बूंद का सहारा रहता है, वो गंगा जी का जल भी मुख में नहीं लेना चाहता, ऐसे ही केवल भगवान का सहारा होना चाहिए। जगह जगह भटकने से, दूसरों की गरज करने से क्या लाभ। एक भगवान का, जिनको आप इष्ट मानते हैं, भगवान के किसी स्वरूप को आप इष्ट मानते हो, राम, कृष्ण, दुर्गा, शंकर, गणेश, किसी को इष्ट मानते हो, उनका आश्रय ले लें, तो फिर दूसरे के आश्रय की जरूरत नहीं है। बालक मां की गोद में बैठा होता है तो राजा को भी धमका देता है, जबकि मां सर्वशक्तिमान नहीं है। फिर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनमें किसी भी चीज की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वे सुंदर से सुंदर, बलवान से बलवान, धनवान से धनवान, विद्वान से विद्वान है। वे सब तरह से पूर्ण हैं। शरणागति बहुत सुगम और श्रेष्ठ साधन है। भगवान ने कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण जब शरणागति के लिए आते हैं, उस समय भगवान ने कहा है, जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा सदा के लिए व्रत है, अर्थात नियम है। एक बार कह दिया मैं आपका हूं, तो फिर दूसरी बार क्या कहें प्रभु। एक बार अपने आप को दे दिया, फिर दूसरी बार क्या दें। एक बार सच्चे मन से शरण हो जाए तो आपका सब काम ठीक हो जाएगा। आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। कितने ही जन्मों के पाप क्यों न हो, सब मिट जाते हैं। इस विषय में दूसरे किसी की सम्मति लेने की जरूरत नहीं है, कईयों का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, कईयों की गरज करने की जरूरत नहीं है, कईयों का भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। संसार से का आश्रय मत रखें, अपने कर्तव्य कर्म करें, केवल एक भगवान का भरोसा रखें, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान पूर्ण अभय कर देंगे। हमें कोई नया काम नहीं करना है, भगवान के तो हम सदा से ही हैं, लेकिन केवल अपने अंदर की मानी हुई भूल मिटानी है। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।